दोस्तों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिशी तोरेन और बोफिरिन दोनों टीमों के लोगों ने आपस में 1-on-1 फाइट करना शुरू कर दिया था और सुओ ने अपनी फाइट को जीत लिया था, जिसके बाद हिरागी की फाइट साको नाम के लड़के से हुई थी और हमें पता चला था कि साको हिरागी का बचपन का दोस्त था, लेकिन इन दोनों के बीच में बाद में दुश्मनी हो गई थी। यहीं फिर लड़ाई में हिरागी ने साको से माफी मांगकर उसे हरा दिया था। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम तोगामे को देखते हैं जो कि अपनी कुछ पुरानी यादों में खोया होता है। तभी तोजी तोगामे से फाइट करने के लिए बोलता है। यहाँ सकुरा और तोगामे दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ही यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और शिशी तोरेन के सभी लोग तोगामे को सकुरा को हरा देने के लिए बोलते हैं ताकि इनका बदला पूरा हो सके। यहीं सकुरा के साथी भी उसे जीत कर आने के लिए बोलते हैं। फिर उमेमिया सकुरा से कहता है, जाओ जाकर लंबी बात करना। और ये सुनकर सकुरा समझ जाता है कि उमेमिया उसे देर तक फाइट करने के लिए बोल रहा है ताकि सकुरा तोगामे को अच्छी तरह समझ सके। यहीं सकुरा को उस लड़के की भी याद आती है जिसने उसे जीत कर आने के लिए बोला था और यहाँ अब सकुरा हर हाल में जीतने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर तोगामे भी सकुरा से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और अब ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तोगामे सकुरा पर काफी तेजी से हमला करता है, लेकिन सकुरा भी फाइटिंग में काफी अच्छा था और वो भी तोगामे के हर एक अटैक से बच जाता है। मगर तोगामे की स्पीड के सामने सकुरा उस पर अटैक नहीं कर पाता और ये देखकर उमेमिया सबको बताता है कि तोगामे और चोजी दोनों शिशी तोरेन के दो सबसे पावरफुल लड़के हैं और इसीलिए आज सकुरा का तोगामे को हरा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यही सकुरा भी अब हार नहीं मानता और वो तोगामे के एक किक मारता है जिससे तोगामे बिल्कुल हैरान रह जाता है और तोगामे भी अब गुस्से में आकर सकुरा के ऊपर और भी तेजी से हमला करने लगता है, जिससे अब सकुरा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। यहाँ अब सबको लगने लगता है कि सकुरा ये लड़ाई हार गया है और अब तोगामे भी सकुरा को कमजोर बोलने लगता है, जो सुनकर सकुरा को गुस्सा आ जाता है और सकुरा अब तोगामे को मारने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे कमजोर बोलकर उन्हीं लोगों की याद दिला दी जिनसे मैं नफरत करता हूँ, इसीलिए अब मैं इस लड़ाई में मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। यह अब सकुरा अपनी फुल फॉर्म में आकर तोगामे पर अटैक करने लगता है, जो देखकर शिशी तोरेन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी तोगामे फिर से सकुरा को मारता है और उससे कहता है कि शिशी तोरेन के हर एक मेंबर के अंदर लड़ने का एक अलग ही जज्बा है जो कि हमें तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल बनाता है। यहाँ अब सकुरा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन सकुरा फिर भी हार नहीं मानता और वो तोगामे से कहता है कि तुम लोग बस कमजोर हो और तुम लोग कमजोरों को ही टारगेट करते हो, जैसे कि तुम हमारे स्कूल के उस कमजोर लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे। यहाँ सकुरा की ये बात सुनकर तोगामे हैरान रह जाता है और सकुरा की इस बात से तोगामे समझ जाता है कि शिशी तोरेन के कानुमा और उसके भाई ने ही पहले फिरुनहाई के उस लड़के को पकड़ा था और उसे मारा था और शायद इसी वजह से सकुरा और शुगिस्ता ने उन पर हमला किया। यहाँ हमें पता चलता है कि तोगामे को अब तक ऐसा लग रहा था कि सकुरा और फिरुनहाई के दूसरे लड़कों ने पहले शिशी तोरेन में आकर उनके मेंबर को मारा था और इसीलिए तोगामे इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब तोगामे को पता चलता है कि उनकी टीम के ही लड़के ने पहले कमजोर लड़के पर हमला किया था और इसके बदले में ही फिरुनहाई के उन लड़कों ने शिशी तोरेन में आकर उन्हें मारा। ये बात जानने के बाद तोगामे कानुमा और उसके भाई के पास आता है और उन्हें मारता है, क्योंकि इन लोगों ने शिशी तोरेन के रूल तोड़े थे और कमजोरों पर हमला किया था। यहाँ अब तोगामे कानुमा और उसके भाई से शिशी तोरेन की जैकेट भी ले लेता है और उन्हें टीम से निकाल देता है। यहीं अब तोगामे को ऐसा लगने लगता है कि फिरुनहाई के ये लोग गलत नहीं थे। फिर तोगामे दोबारा से सकुरा से फाइट शुरू करने के लिए बोलता है और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोगामे ने शिशी तोरेन के काफी सारे लड़कों को अकेले ही पीट दिया था और जब ये सब चोजी देखता है तो वो तोगामे को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है और इस तरह तोगामे चोजी के कहने पर शिशी तोरेन में शामिल हो गया था। फिर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और ये दोनों मिलकर शिशी तोरेन के बड़े बड़े काम करने लगे, जिस वजह से शिशी तोरेन के सभी लोग इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद करने लगे और साथ ही चोजी और तोगामे भी शिशी तोरेन में आकर काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और इन्हें भी अपनी जिंदगी में मजा आ रहा था। लेकिन फिर चोजी शिशी तोरेन का लीडर बन गया और लीडर बनने के बाद चोजी सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जो कि वो हमेशा से बनना चाहता था। मगर अब उसे अपनी लाइफ में मजा आना बंद हो गया और इसीलिए एक दिन चोजी तोगामे से कहता है कि अब मैं शिशी तोरेन की पूरी टीम को ही अपनी तरह पावरफुल बनाना चाहता हूँ। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शिशी तोरेन का एक लड़का इनके पास आता है और इनसे कहता है कि हम पर कुछ दूसरी गैंग्स ने हमला कर दिया है। यहाँ ये बात सुनकर चोजी उस लड़के को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम वहां से भाग आए, यानी कि तुम कमजोर हो और जो लोग कमजोर हैं अब से वो शिशी तोरेन के मेंबर नहीं रह सकते। ये बोलकर चोजी उस लड़के को शिशी तोरेन से बाहर निकाल देता है। यहाँ तोगामे को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता,
लेकिन क्योंकि तोगामे चोजी का एक अच्छा दोस्त था, इसीलिए तोगामे चोजी को कुछ भी नहीं बोलता और वो चोजी से ये सारे काम करने से मना करता है और कहता है कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम बस खुश रहना और तुम्हारे लिए ये सारे गलत काम मैं करूंगा ताकि कोई भी तुम्हें गलत ना समझे। और इसी घटना के बाद से शिशितोरेन पूरी तरह बदल गया और तोगामे चोजी के कहने पर हर काम करने लगा ताकि वो बस चोजी को खुश रख सके। यह अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अब तोगामे सकुरा से फाइट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और तोगामे के अंदर फाइट करने की मोटिवेशन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से तोगामे सकुरा से इस फाइट में हारने लगता है। यहीं चोजी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तोगामे सोचता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।